चुका है आगाज और आज पहला अमृत स्नान है जिसमें साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साथ अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। तमाम अखाड़े एक एक करके अब अमृत स्नान करेंगे। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया गया और उसके बाद जैसे जैसे ये 13 अखाड़े एक एक करके अमृत स्नान करेंगे, उसके बाद महासंक्रांति के ये पहले अमृत स्नान में जो तमाम श्रद्धालु आस्थावान लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं। सन्यासी अखाड़ों का जो स्नान है वो 8:40 तक इसी तरह से जारी रहने वाला है। फिर बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे और फिर लोग लगाएंगे आस्था की डुबकी और इसे अमृत स्नान कहा गया है, जिसकी एक एक बूंद जो है वो अमृत है। और आज मौका है मकर संक्रांति का, यानी कि एक नई ऊर्जा के साथ लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी अमृत स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम साधु संत जो अखाड़े हैं उनके साधु संत इस वक्त अमृत स्नान कर रहे हैं और फिर लोग भी इसी तरह से आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए लवीना, हम तमाम तस्वीरें कल से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कल जो है महाआगाज हो चुका था महाकुंभ का, आज पहला अमृत स्नान है। अपने आप में ये अलौकिक अद्भुत तस्वीरें हैं और आज जिस तरीके से तमाम अखाड़े जो है ठाट बाट के साथ यहाँ से निकलते हैं, ये कह सकते हैं देव संगम जो यहाँ से निकलता है या देव संघ जो निकलता है वो अपने आप में अद्भुत होता है, अलौकिक होता है और हर कोई चाहता है कि आज इस विहंगम दृश्य को वो अपनी आंखों में कैद कर ले। बिल्कुल, और सीधा रुख करते हैं। इस वक्त सबीना हमारी सहयोगी लगातार उन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा रही है। सबीना का रुख कर लेते हैं। सबीना, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं, क्योंकि अमृत स्नान जो तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं वो कर रहे हैं और फिर बारी आएगी उन श्रद्धालुओं की जो अब अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। सबीना, लवीना, मोनिका, जैसा आप खुद ही कह रही हैं, ये भव्य तस्वीर है, ये दिव्य तस्वीर है और ठीक वही तस्वीर कण कण में इस वक्त सबसे पावन भूमि, एक ऐसी पावन भूमि जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था, जहां श्री गणेश जी ने श्री आदि रूप मूर्ति में लिया था, जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहां पर हर वो पावन तस्वीर आपको नजर आ जाएगी जो आज अमृत स्नान के जरिए नागा बाबाओं में नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, आज से ही देखा जाए तो महाकुंभ का वो महाआगाज हुआ है। हालांकि पौष पूर्णिमा का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है और किसी ने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि लाखों से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर तब्दील हो जाएंगे और कल करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आज नागा बाबाओं की वो भव्य दिव्य तस्वीर नजर आ रही है, वो अमृत स्नान नजर आ रहा है, जिसके बाद श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि वो जल नहीं, अब हमारे लिए सीधे सीधे अमृत हो चुका है, वो अमृत हो चुका है जिन्हें अपने साथ वो यहाँ से ले जाना चाहते हैं और भर भर को ले जा भी रहे हैं। आपने बाबाओं के दर्शन किए ना? किए। कैसा लगा उनके दिव्य दर्शन? लगा और हम लोग बहुत मुश्किल से निकले, भीड़ से बहुत भीड़ है। अच्छा, स्नान अच्छा से कर लिए, बाबाओं के दर्शन किए? दर्शन किए। अब फिर शाम को भी दर्शन करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा, ये एक आस्था है, ये आस्था से लबरेज वो तस्वीर है जहां कह रहे हैं कि हमें कुछ दिक्कतें जरूर हुई लेकिन हम दोबारा से चाहेंगे कि इस दिव्य दर्शन को एक बार फिर से यहाँ पर किया जाए। और इसी आस्था से जुड़ी हुई तस्वीर, 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु सैलानियों का आना और करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुंचना, व्यवस्थाओं का यहाँ पर व्यवस्थित रहना, अपने आप में ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 144 साल यानी कि 12 महाकुंभों का ये जो महाजोड़ यहाँ पर सामने आया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्वितीय है। और यही अद्वितीय स्नान जो है, यही अद्वितीय जो तस्वीर है वो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गंगा मैया के जयकारे के साथ यहाँ पर देखिए सामने भी आ रही है। मेरे सहयोगी चंदन आपको दिखाएंगे ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से सराबोर ये तस्वीर है जहां पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए, नागा बाबाओं के दर्शन के लिए, उनके दिव्य भूमि में उनके दिव्य चरण कमल चरण को स्पर्श करने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। वही नागा साधु जिनके बारे में कहा जाता है कि कड़ी तपस्या से वो चट्टान से मजबूत भी हैं, मोम जैसे पिघल भी जाते हैं, एक बच्चे जैसा कोमल हृदय भी रखते हैं और क्रोध की अग्नि तो कोई सह ही नहीं सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं, देखिए ये एक नजारे के तौर पर नहीं आती हैं, ये आध्यात्म से लेकर शस्त्र की वो दुनिया है जिसका लोहा पूरा विश्व यहाँ पर मानता है। सर, आप आगे बाबाओं के दर्शन करके नागा बाबा हाँ, कैसे लगे? बहुत आनंद, बहुत आनंद आनंद आया।
आप लोग कहाँ से आए हैं? दिव्य दर्शन किए? जी जी दर्शन किए आपने नागा बाबाओं की उस रहस्यमय दुनिया के? यहाँ अच्छा लगा आपको? बहुत मैं प्रफुल्लित हो गया आज इस महाप्रयाग संगम की इस धरती पे आके। आज मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आया हूँ। ये आज का दौर है। लोग कहते हैं ना कि आज का दौर क्या समझेगा। ये समझते हैं कि सनातन की महत्ता क्या है। ये समझते हैं कि महाकुंभ में महास्नान की, अमृत स्नान की महत्ता क्या है। नागा बाबाओं की दिव्य दुनिया क्या है। नागा बाबाओं की दिव्य दुनिया देखी? नागा बाबाओं की दिव्य दुनिया देखी? जी मैम, देखा, बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत मजा आया मैम। आशीर्वाद लिया उनसे? ले लिया मैम। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। हम पंजाब से आए हैं। जी, जी। योगी जी महाराज ने जहाँ बहुत कुशल प्रबंध किया है। हम परसों से यहाँ पे हैं। किसी भी कठिनाई का हमको सामना करना नहीं पड़ा है। बहुत आनंद आया। नागा बाबा के दर्शन फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा थी। कैसा लगा? दिव्य दर्शन किया आपने? दिव्य, अति सुंदर, अति छवि लौकिक, ऐसी कहीं छवि नहीं। कुंभ नहीं, संतों के सम्मेलन का ठिकाना है। बस भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना। वो भारत हिंदू राष्ट्र की, संत सनातन धर्म की। बहुत अच्छा लगा है हाँ। देखने में। जी जी। हाँ, दिव्य दर्शन किया आपने? जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया? बहुत बहुत। देखिए श्रद्धालुओं का एक श्रद्धालुओं की जो भावनाएं आती है ना, कभी शब्दों के जरिए आ पाती है, कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। और शायद यही आध्यात्म की दुनिया, धर्म की दुनिया, शक्ति की दुनिया, वो धर्म ध्वजा जो हर अखाड़े की पहचान होती है, जिसे लेकर साधु संतों की ये पूरी पेशवाई दिखाई देती है, जिसे लेकर साधु संतों की वो गरिमा महिमा नजर आती है, वो स्वाभिमान नजर आता है, वो प्रचंड तेज नजर आता है। मोनिका लवीना, वो प्रचंड तेज नजर आता है जिससे हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु जब नागा बाबा के सामने जाता है तो वो खुद मौन हो जाता है, क्योंकि वो जो दिव्य तेज है वो अपने आप में समेट लाता है। और अब मौन का जिक्र करें तो मौनी अमावस्या भी आने वाली है। मौनी अमावस्या की भी डुबकी अब मकर संक्रांति के बाद होगी। और कहा जाता है कि जो भक्त मौन होकर पूरे दिन रहता है और अमृत स्नान करता है, उसे करोड़ों गुना फल यहाँ पर मिलता है। बताइए अमृत स्नान का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। ठंड का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं रहा। स्नान करके कोई असर नहीं है। बहुत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मस्त। जय श्री राम, जय श्री राम। महाकुंभ 2025 बहुत बढ़िया। आप भी कर आई हैं दर्शन? जी सर, लौट रहे मन हैं। प्रसन्न हुआ? बहुत खुश हुआ। बाबाओं के दर्शन करे? जी, सबका किए हैं। आप लोगों ने करे ना दर्शन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत को सनातन, भारत को पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम सब एकजुट है, हम सब में एकजुटता है और यही एकजुटता देखिए आगे बढ़नी चाहिए। सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के प्रशासन को। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था सारी प्रशासन 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना होना। हाँ, कोई दिक्कत, कोई अव्यवस्था नहीं, इतने लोग, मैं कल सुबह से आया हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था इतने लोगों के साथ में संबंधित है। बहुत बढ़िया लग रहा है। और चलना पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो चलना, अरे वो 10 किलोमीटर भी चला तो पैदल। मैं जबकि पैर से थोड़ी विकलांग भी हूँ, तब भी ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि अगर कुछ कदम चलने भी पड़े तो ये आस्था है जो कि कम से कम तपस्या का एक कण तो आपसे मांगते ही है। और देखिए यही वो श्रद्धालु है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो बहुत गया है। मन पसंद है, मैं खुश हो गई। धन्यवाद सबको।